व्यूज स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। मैं सुनहरी सर आपके लिए लेकर आया हूं विविध प्रश्नावली। जैसा कि आप सभी की डिमांड थी, तो आपको बच्चों पता होगा कि हम इस विविध प्रश्नावली में 4 से 5 क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, फिर उसी के साथ ही हम क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए, और जल्दी से सेशन को जितने भी मेरे प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं सेशन के साथ, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ये बराबर तरीके से बना रहना चाहिए, ठीक है ना। तो जल्दी से शेयर करिएगा, फिर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अभी हम जो है क्या पढ़ने वाले हैं, मैट्रिक्स ऑब्व्यू चैप्टर नंबर 3 का विविध प्रश्नावली। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रहा है जिसमें हम 4 से 5 क्वेश्चन लगा चुके हैं। अब हम आज का अपना छठा क्वेश्चन जो है करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, जैसे कि ये पहला प्रश्न कराया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये आज का हमारा पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को करने से पहले वही है कि आपको क्वेश्चन बारीकी से पढ़ना है कि इसमें करना क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। यदि ऑब्व्यू ए बराबर, यानी कोई एक ऑब्व्यू दे रखा है जिसका कोटि आपको पता होगा, देखते ही पता चल जाएगा, 3 रो और 3 कॉलम है। तो यहां पर ये 3x3 का क्या दे रखा है बच्चों, ये हमें दे रखा है मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसके आगे हमसे कहा है समीकरण a डैश a इज इक्वल टू आई को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो यहां पर हमें a दे रखा है, a से हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, a डैश निकालना होगा। a डैश का मतलब क्या होता है, लास्ट की पुरानी जो वीडियो है, क्लासेस हैं, वहां पर आप बारीकी से विजिट करेंगे अगर कोई बच्चा नया है तो। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 से प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, वहां हमने सारी चीजें आपको सिखाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको सिखाया था कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स को लिखने का तरीका क्या होता है, रो इनटू कॉलम में लिखा जाता है। और फिर उसके बाद बताया था मैट्रिक्स के अंदर जो संख्या लिखी होती है उनको अवयव कहते हैं। दो मैट्रिक्स को किस तरीके से जोड़ते हैं, किस तरीके से घटाते हैं और किस तरीके से गुणा करते हैं। ठीक है ना। आइए, और फिर अब हम आगे बढ़ चुके हैं, अपने इस ए इनवर्स भी निकालना सिखा दिया था प्रारंभिक सक्रिय विधि से। अब हम बढ़ चुके हैं अपनी विविध प्रश्नावली पर, जो कि आज की हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। सबसे पहले हमें दे रखा है ए बराबर, ठीक है, क्या गिवन है, ए बराबर, हाँ भाई नोट करेंगे क्या दे रखा है हमें, 0 2/z x y माइनस z, फिर है x माइनस y और z, ये हमको दे रखा है a। ठीक है, अच्छा ये हमें a दे रखा है, तो हम a डैश बड़े आसानी से निकाल सकते हैं बच्चों। कैसे निकालेंगे a डैश, आपको पता होगा सभी को कि रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a डैश मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आप पढ़ेंगे रो वाइज, लिखेंगे कॉलम वाइज, 0 2/z x y माइनस z, फिर है x माइनस y और ये हमारा z। आपको पता होगा अब हमारे पास a भी है और a डैश भी है, दोनों चीजें हमारे पास है। और जो हमें दिया है, क्या कहा है हमसे वो देखिएगा बड़े ध्यान से। हमसे कहा गया है कि a डैश इंटू a इज इक्वल टू आई। ठीक है ना, ये हमसे कहा गया है। अच्छा, आपको i का मतलब पता होगा, या लिख सकते हैं आप, वी नो दैट। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आपको सिखाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है हमारी वीडियो, अगर आपको समझ में आ रहा है, लगता है कि हमारे लिए बहुत यूजफुल है, तो सेशन को शेयर कर दिया करें और जितने भी आपके क्लासमेट, जितने भी स्टूडेंट्स हों उनको शेयर करें। ठीक है, जिससे कि उनका भी लाभ हो। चलिए, तो आपको क्या पता है, आई का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं तत्समक ऑब्व्यू। ठीक है, तत्समक ऑब्व्यू अगर 2/2 का है तो भी आपको पता है, जो कि मैं यहां लिख देता हूं 2/2 का। अगर 3/3 का है और हमें कौन सा आई लिखना है,
हमें अपने मैट्रिक्स से पता चल रहा है। यहाँ पर 3 रो और 3 कॉलम के मैट्रिक्स दे रखे हैं, तो हमें जो आई लिखना है 3/3 का लिखना है, जो कि होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है, इस तरीके से। अगर हमें 2/2 का आई लिखना पड़ गया, जरूरत पड़ गई, तो उसे कैसे लिखेंगे? 1 0 0 1। ये आपको कोई कठिन काम नहीं है, आसानी से आप बता सकते हो। चलिए, तो आगे का प्रोसेस क्या है? आपको a डैश और a का गुणा करके इजिकल टू आई के बराबर ये दे रखा है। चलिए, तो क्या करेंगे? अब हम इसको आगे अगेन सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, a डैश का मान लिखेंगे सबसे पहले। a डैश का मान हमारे पास है 0 x x, फिर 2/y और माइनस के y, नेक्स्ट z माइनस z और ये हमारे पास z। फिर इसमें a का गुणा करेंगे। a का संख्या में दे रखा है 0 2/z x y माइनस z। गलती नहीं होनी चाहिए। अगर एक सिंगल मिस्टेक होगी, प्लस से अगर माइनस भी हो जाएगा, तो समझ लीजिए जो हमारा आंसर आना चाहिए वो आंसर नहीं आएगा। तो बड़े बारीकी से इसको मैट्रिक्स को करना होता है। जब हम गुणा करते हैं या जब हम आपस में इंक्लूड करते हैं दो मैट्रिक्स को या कंपेयर करते हैं, तो ये चीज का बहुत ध्यान रखते हैं कि कहीं पर कोई भी सिंगल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। फिर हम आई का नोट करेंगे, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्योंकि बच्चों यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि सर जब आप कराते हो तब तो समझ में आता है और आंसर भी बिल्कुल ठीक ठीक आ जाता है, लेकिन जब हम करने जाते हैं तो तरीका हम सही करते हैं, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं मिस्टेक आती है। और मैं आपसे कहूंगा 90% स्टार्टिंग में यही होता है। क्यों? जरा सी भी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है, अगर आपने सोचा कि अरे रफ कार्य की क्या है, मैं तो इतना एक्सपर्ट हूं, सीधा गुणा कर सकता हूं, तो एक्सपर्ट के चक्कर में, गुणा करने के चक्कर में आप x का माइनस के x का गुणा करके प्लस का x स्क्वायर लिख देते हो, वहीं पर मिस्टेक हो जाती है। तो जब आप रफ कार्य करें इन सवालों के लिए, तो या तो आप अलग से साथ में कॉपी या पेज रखें, या फिर जहां आप फेयर वर्क कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, उसके साथ लाइन खींचते हुए दूसरी तरफ आप जो है रफ कार्य कर सकते हैं। और रफ कार्य करने के बाद फिर उसको काट दीजिएगा, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ये हमने एक रफ कार्य कर लिया है, कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि हम अपने बोर्ड की कॉपी में करते हैं। ऐसा करने से आप गलती से बच जाएंगे। ठीक है, चलिए, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी आप सभी को। ठीक है, अब हमें क्या करना है? दो मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने का आपको रूल पता होगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने से पहले मैं आपको बता दूं बच्चा, जैसे कि ये वीडियो आपकी प्राइम वीडियो है। ठीक है, 2 से 3 दिन आपको जो है प्राइम वीडियो मिलेगी। ठीक, और वो इसलिए क्योंकि हमारा जो है रेलवे का एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम है जयपुर में। ठीक है, तो आपका लॉस ना हो, कहीं से भी आपका समय बर्बाद ना हो, इसीलिए ये वीडियो जो है आपको लाइव प्राइमर वीडियो दिखाई दे रही है। ठीक है, प्राइम वीडियो। चलिए, तो अब हम आगे क्या करेंगे? दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई गुणा करने का तरीका क्या है? रो इनटू कॉलम। ठीक है, पहले आप पहली मैट्रिक्स का रो पकड़ेंगे और उस रो का गुणा सभी दूसरी मैट्रिक्स के सभी कॉलम में करेंगे 1 by 1। ठीक है, चलिए, तो यहां पर सबसे पहले हमारी ये रो है, इस रो का गुणा फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम। ठीक है, आइए तो चलिए गुणा करते हैं। हम किस तरीके से गुणा करेंगे? देखिए, 0 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, फिर x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे तो प्लस x का x में करेंगे तो x स्क्वायर हो गया। ठीक है, आइए फिर इसी का हम गुणा कर रहे हैं सेकंड रो में, तो 0 का 2y में करेंगे 0 हो जाएगा, xy का करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? xy हो जाएगा, फिर अगेन xy का और माइनस दे रखा है तो माइनस के xy हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे तो फिर से हमारा x 0 का गुणा जब z में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, x का माइनस के z में करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस के xz, और फिर आ जाएगा प्लस का xz। ठीक है, यहां तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आइए अब हम
इस रो को चेंज कर देंगे, सेकंड कॉलम का गुणा कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 में करा जाएगा। ठीक है, किस तरीके से देखिएगा, 2y का गुणा 0 में करेंगे 0 हो जाएगा, फिर xy का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू वाई, फिर हम अगेन ये हो जाएगा माइनस का x y। ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम सेकंड कॉलम से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y का गुणा 2y में किया जाएगा तो आएगा हमारे पास 4y स्क्वायर। ठीक है ना, 4y स्क्वायर, फिर अगेन प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि y का y में गुणा किया जाएगा। फिर नेक्स्ट हम बढ़ेंगे तो माइनस के y का माइनस के y में गुणा करेंगे, माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अगेन आगे क्या करना है, हमें सेकंड रो का गुणा थर्ड कॉलम में करेंगे तो देखिएगा इस तरीके से 2y का गुणा z में करेंगे तो क्या आएगा 2yz, फिर आगे बढ़ेंगे तो माइनस का yz, फिर और अगेन आगे बढ़ेंगे तो माइनस का yz, इस तरीके से। अब आप देख रहे हो सेकंड रो और जितने सेकंड रो का गुणा प्रत्येक कॉलम में कर चुके हैं। अब हम सेकंड रो को चेंज करेंगे, थर्ड रो में आ जाएंगे। अब थर्ड रो में गुणा करेंगे पहले कॉलम, फिर दूसरे कॉलम, फिर तीसरे कॉलम के साथ। तो आप देखिएगा z का गुणा 0 के साथ करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस के z का गुणा x के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के z x, फिर अगेन अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आ जाएगा प्लस के z x, इस तरीके से। आइए अब हम सेकेंड कॉलम के साथ गुणा करेंगे लास्ट रो का, तो यहां पर बनेगा भाई देखिए z का गुणा हम कर रहे हैं 2y में तो ये आ जाएगा 2yz, फिर आगे बढ़ेंगे तो माइनस का yz, फिर और आगे बढ़ेंगे तो माइनस का yz, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आइएगा अब हमें क्या करना है, थर्ड रो का थर्ड कॉलम के साथ जब गुणा किया जाएगा तो ये आएगा हमारे पास z का z में करेंगे z स्क्वायर, फिर माइनस के z का माइनस के z के साथ तो प्लस का z स्क्वायर, फिर हम गुणा करेंगे z का z में तो ये हो जाएगा z स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आप सभी के समझ में आना चाहिए। अगर किसी को कोई दिक्कत है यहां तक समझने के लिए, मैंने बहुत ही आसान भाषा में और धीरे धीरे एक एक स्टेप को गुणा करके समझाया है बारीकी से। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी है तो थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जहां से मैंने गुणा स्टार्ट किया है वहां से फिर से समझेंगे। ठीक है, आइए, और फिर भी कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स है आपके लिए, वीडियो के लास्ट में आपको कमेंट में कमेंट करना है। ठीक है, गुणा कर चुके हैं, इक्वल टू क्या दे रखा है उसे नोट करेंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरीके से। ठीक है, आइए अब हमको क्या करना है, बस ये जो गुणा किया है इसी को हमें सॉल्व करना है। किस तरीके से, देखिए इस तरीके से, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, यहां पर देखेंगे एक्स वाई से एक्स वाई कट जाएगा, यहां पर भी एक्स जेड से एक्स जेड कट जाएगा, और तो हम कह सकते हैं कि सर यहां 0 आ जाएगा और यहां हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे एक्स वाई से एक्स वाई यहां पर भी कट गया, यहां 0 आ गया, यहां पर आप अगेन आगे बढ़ेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 4y स्क्वायर, y स्क्वायर ये हो जाएगा 6y स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आइएगा फिर यहां पर देखेंगे 2yz, yz और yz माइनस के हैं तो ये ऑलमोस्ट कट जाएगा। ठीक है, यहां पर भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिएगा माइनस के zx और प्लस के zx ये भी हमारे पास कट के 0 हो गया, यहां पर भी देखिएगा 2yz, yz माइनस के तो ये भी हमारा बच्चों कट के 0 हो गया है, और यहां पर ये हमारा हो गया 3z स्क्वायर, क्योंकि z स्क्वायर 3 बार लिखा हुआ है, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, कुछ इस तरीके से। ठीक है, आइए अब आपको बच्चों कुछ नहीं करना है, बस कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब तुलना करनी है ना, कंपेयर बोथ साइड, या दोनों पक्षों की तुलना करने
पर। चलिए दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो आप देख रहे हो यहां पर आप लिखोगे सबसे पहले कि सर 2x² बराबर 1। फिर नेक्स्ट आप लिखोगे सर 6y² बराबर 1। फिर नेक्स्ट आप लिखोगे सर 3z² बराबर 1। और इसको अगेन सॉल्व कर लिया जाएगा। x² बराबर 1/2, तो x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस का 1/√2। इस तरीके से ये आ जाएगा हमारे किसका मान, x का मान। ठीक है, आइए ऐसे ही अगर हम y² का मान निकालेंगे तो 1/6 और y का मान हो जाएगा प्लस माइनस 1/√6, कुछ इस तरीके से। अब यहां से अगर हम z² का मान निकालेंगे तो 1/3 और ये होगा फिर हमारा z का मान प्लस माइनस का 1/√3। तो मेरे प्यारे बच्चों यही हमारा इस सवाल का आंसर था। तो आपको सिंगल मिस्टेक देखने के लिए नहीं मिलेगी ऐसे सवालों के, लेकिन जब आप बड़े आसान भाषा में रफ कार्य करते हुए धीरे धीरे चलेंगे। पहली बार जब हम चलाना सीखते हैं या कोई काम सीखते हैं तो बहुत सावधानी से करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, आज का हमारा दूसरा प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। तो आइए प्रश्न संख्या 7 को किस तरीके से किया जाएगा। यहां पर हमें केवल x का मान बताना है। ठीक, तो x का मान किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले जो दे रखा है उसे नोट करेंगे। ठीक है, यहां जो क्या दे रखा है आपको उसे नोट करेंगे 1 2 1। फिर सेकंड मैट्रिक्स हमें दे रखा है 1 2 0 2 0 1 1 0 2। और थर्ड मैट्रिक्स में हमें दे रखा है 0 2 x इजिकल टू 0। x का हमें मान बताना है। बड़ा आसान सा प्रश्न है, देखिएगा किस तरीके से करेंगे। बस गुणा करना है, ऐसे प्रश्नों को गुणा करना है बस इसमें। ठीक है बच्चों, आइए जैसे नोट करेंगे सबसे पहले 1 2 1 और ये जो दो मैट्रिक्स हैं इनका आपस में हम गुणा कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। चलिए तो क्या आएगा, देखिए 1 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 आएगा 4, और 0 का x में करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहां पर आएगा 4 बस। या अगर आपको और अच्छे से समझना है तो देखिए किस तरीके से 1 × 0 प्लस 2 × 2 प्लस 0 × x, यानी आपने फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में कर दिया। अब आपको क्या करना है, क्योंकि कॉलम एक ही है तो रो चेंज हो जाएगा, तो आप गुणा करेंगे किस तरीके से 2 × 0 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × x, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट आप बढ़ेंगे तो लिखेंगे सर 1 × 0 प्लस 0 × 2 प्लस 2 × x, कुछ इस तरीके से। इजिकल टू हमें दे रखा है 0 और इसको क्या कर लिया जाएगा, सॉल्व कर लिया जाएगा किस तरीके से 1 2 1, यहां पर ये हमारा 0 हो गया, यहां बचेगा केवल हमारे पास 4, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 है, यहां बचेगा हमारे पास x, फिर यहां 0 0 और ये हमारे पास 2x इजिकल टू हमें दे रखा है 0। अब हमें केवल और केवल क्या करना है, गुणा करना है। तो माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड मैट्रिक्स के साथ गुणा करेंगे, रो इनटू कॉलम एक रो। ठीक है, तो क्या होगा 4 × 1 प्लस 2 × x प्लस 1 × 2x बराबर 0। यहां पर बन रहा है हमारे पास 4 प्लस 2x प्लस 2x, ठीक है, इजिकल टू 0। 4 प्लस 4x इजिकल टू 0, 4x इजिकल टू माइनस का 4 हो गया, तो 4 से ये कट जाएगा,
x का मान हमारे पास आ जाएगा x बराबर माइनस का 1। तो बच्चों यही हमारा x का मान है आज के इस क्वेश्चन का, प्रश्न संख्या 7 का आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। जल्दी से देखिएगा, देखिए लगे रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। जो मैदान छोड़ के चला जाएगा समझ लीजिए, आप जिस ना सोचें कि ये विविध प्रश्नावली है इसमें से नहीं आते हैं, ये 10th क्लास नहीं है। 10th क्लास का मैंने भी देखा है, जहां 10th क्लास की विविध प्रश्नावली होती हैं वहां पर लिखा होता है कि ये आपके बोर्ड के एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन 12th क्लास में ऐसा नहीं है। विविध एक्सरसाइज हैं लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं मेंशन है। इसीलिए आपने देखा होगा बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं 1 या 2 क्वेश्चन जो है विविध प्रश्नावली का देखने के लिए मिल जाता है। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर क्वेश्चन मिल जाता है, लेकिन विविध प्रश्नावली का 1-2 क्वेश्चन, इस तरह के जो क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं वो आपको देखने के लिए बड़े आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है ना, चलिए आज की क्लास के जो क्वेश्चन है ये जरूर आपको बोर्ड में देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। या इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कोई मैट्रिक्स दे रखा है ए, जो जिसका ऑर्डर है 2/2, a इजिकल टू 3 1 -1 2 हो तो सिद्ध कीजिए ए स्क्वायर -5a + 7i इजिकल टू 0। तो बच्चों ये मैं आपको इस क्वेश्चन को आपको मैं HW में मेंशन करता हूं। क्यों कर रहे हैं HW, होमवर्क में क्यों दे रहे हैं ये सुनिए, क्योंकि इस तरह के कई क्वेश्चन हम जो है एक्सरसाइज 3.3 में लगा चुके हैं। हाँ, कुछ बच्चे 1-2 बच्चे नए हैं तो कह रहे होंगे सर हम नए हैं, हम तो नहीं थे तो हम कैसे करेंगे। उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है, बता रहा हूं कैसे करना, लेकिन करना आपको है। ठीक है, क्योंकि टाइम इज द मेन पार्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है ना, तो समय की कीमत समझेंगे। अब हमें सिद्ध क्या करना है उसे देखिए, सबसे पहले उसे नोट करिएगा कि क्या सिद्ध करना है। हमें जो सिद्ध करना है बच्चों देखिए यहां पर हम लिख देते हैं, ये सिद्ध करना है a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i इजिकल टू 0। ये हमको सिद्ध करना है। अब मैंने कहा कि करना आपको है, लेकिन आपने कहा कि सर कैसे करेंगे, तो यहां पर जो 3 पार्ट है ना, पहले आपको a स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर आपको 5a निकालना पड़ेगा, फिर आपको 7i निकालना पड़ेगा, और तीनों पार्ट को निकालकर यहां पर रखना होगा। दैट मीन्स जैसे आपसे कहा ए स्क्वायर, सर कैसे निकालेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब होता है 8th क्लास में सीख लिया था a इंटू ए। ठीक है, जैसे x का x में गुणा करते हैं तो x स्क्वायर, ऐसे ही a का a में गुणा करेंगे तो a स्क्वायर। तो आप देखोगे कि सर यहां पर a जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसका अपने ही मैट्रिक्स में गुणा कर देंगे, 3 1 -1 2 3 1 -1 2 गुणा कर देंगे तो एक वो मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगा। ठीक है, जो भी आता है जो संख्या आएगी गुणा करके वो हम यहां पर, यानी a स्क्वायर का मान हमारे पास ये आ गया। ठीक है, सेम एज आप क्या करेंगे 5a निकालेंगे। 5a कैसे निकालोगे सर, 5 और a का जो मान है उसे लिख देंगे, यानी 3 1 -1 2। ठीक है, गुणा कर लेंगे, 5 का गुणा हो जाएगा एवरी एलिमेंट्स के साथ, यानी सीधी सी बात है 5 × 15 5 -5 और 5 दूना 10, इस तरीके से ये हो गया 5a। वैसे ही हम सर 7i जो हमसे तीसरा भाग है 7i कैसे निकालेंगे, 7 × i का मान आपको पता है 1001। अब आपने जो i लिखा है वो केवल 2/2 का लिखा है, 2/2 कोटि का लिखा है, 3/3 कोटि का क्यों नहीं लिखा है ये आपको पता है, क्योंकि सवाल में जो है हमें 2/2 कोटि का ही मैट्रिक्स दे रखा है। ठीक है, आइए साथ के साथ मैं आपको ये बात बता दूं, जैसे आपने इसका 7 में गुणा कर दिया तो आ गया 7007। ठीक है, अब आप देखेंगे ये वाला पार्ट यानी a स्क्वायर वाला पार्ट यहां पे रख देना है आपको, फिर 5a मान के ये 5a वाला पार्ट ये आ गया तो माइनस लगाएंगे और 5a का भाग यहां लिख देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास ये जो 7i है 7i का भाग प्लस के 7i, यहां पर हमने 7i लिख दिया। ठीक है, हमें सिद्ध करना है 0 तो यहां पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, प्लस की जो मैट्रिक्स है और जो दूसरी प्लस की मैट्रिक्स है इन दोनों को ऐड कर लिया जाएगा। क्या कर लेंगे,
जोड़ देंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स ये बन गया और माइनस करके ये मैट्रिक्स बन गया। यानी अब आप इन दोनों को आप क्या कर लेंगे, आपस में माइनस कर लेंगे। तो माइनस करने के बाद जो भी मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा, वो मैं आपको बता देता हूं, 0 0 0 0 आएगा। तो यहीं पर हम कह देंगे राइट हैंड साइड। तो बच्चों ये मैंने बस पूरा क्वेश्चन का जो है डाटा तुम्हारे दिमाग के अंदर फीड कर दिया है। बस यही है कि आपको दोबारा से अपने हिसाब से इसको करना है। चलिए तो आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, प्रश्न संख्या 9। देखिए ये प्रश्न हमने अभी कराया है, ऐसा ही प्रश्न था। ठीक है, कोई इसमें कोई जरा भी हिचकिचाहट नहीं होगी अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, दिस क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, जो मैंने प्रश्न संख्या आपको जो 7 कराया था, प्रश्न संख्या 7 जो कराया था बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है, बस संख्याओं का हेर फेर है। देखिए इस प्रश्न को देखिए 7 में, इसमें भी x का मान दे रखा था, 3 मैट्रिक्स गुणा में थे। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर भी देखिए 3 मैट्रिक्स गुणा में है। आप गुणा करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये भी क्वेश्चन आप किस में डालेंगे, HW में। ठीक है, होमवर्क में इस क्वेश्चन को भी आपको करना है। हाँ, ये मत सोचिएगा कि आपने HW में डाल दिया है या फिर आप ये कहेंगे हमने कह दिया कि ये क्वेश्चन दिस क्वेश्चन सेम एज क्वेश्चन नंबर 7, तो आप भी क्या सोचें कि एक जैसा ही है तो फिर करने की क्या जरूरत है। ठीक है, जरूरत है, जरूरत ना होती तो ये ऐसे ही नहीं लिखा होता। ठीक है, आपको करना जब आपको पता हो चलेगा, और फिर भी जब आप करने में असमर्थ रहें तो हम आपके लिए उपस्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको फिर देखेंगे, लेकिन ऐसा नौबत आएगी नहीं क्योंकि आप मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी हैं, स्मार्ट स्टडी क्लासेस के बच्चे हैं। तो वाकई जब आपने एक क्वेश्चन सीख लिया है, दूसरा वैसा ही प्रश्न है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 पे। देखिएगा ये प्रश्न संख्या 10 में 2 क्वेश्चन है, ए और बी। आपकी स्क्रीन पर 10 में का ए भाग यहां पर लिखा हुआ है। ठीक, 10 में का ए। तो बच्चों प्रश्न क्या है, प्रश्न में हमें दिया है, ऐसे जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं XYZ उत्पादन करता है जिनका वह 2 बाजार में विक्रय करता है। यानी 3 प्रकार की वस्तुएं हैं, XYZ का उत्पादन कर रहा है और वो 2 बाजारों में उनको बेचता है। वस्तुओं का वार्षिक बिक्री नीचे सूचित है। यानी वस्तुएं जो उत्पादन है पहले बाजार और दूसरे बाजार का, उसका नीचे सूचित किया गया है साल में बिक्री। ठीक है, कितना कितना बिक रहा है। तो यहां दे रखा है बाजार 1 2, फिर यहां पर उत्पादन X बाजार में 10, Y में 2000 और Z में 8000, और बाजार दूसरे में X का 6000, Y का कितना है 20000 और Z का है 8000। इतना ये हमें दे रखा है XYZ का बाजार 1 और बाजार 2 में। ये हमें मैट्रिक्स बनाना होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस तरीके से हमको क्या बनाना होगा बच्चों, मैट्रिक्स बनाना होगा। इसमें कुछ इस तरीके से ये मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाएगा। जब मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाएगा फिर इसके बाद आगे क्या कहा गया है प्रश्न संख्या 1 में देखेंगे। कहा है यदि X Y तथा Z की प्रत्येक इकाई का बिक्री मूल्य क्रमशः 2 रुपये 50 पैसे, यानी ये X का दे रखा है, फिर 1 रुपया 50 पैसे Y का बिक्री मूल्य तथा 1 रुपये Z का है, तो प्रत्येक बाजार के कुल आय, यानी प्रत्येक बाजार यानी बाजार 1 में और बाजार 2 में आय आप भी विधि की सहायता से ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सा प्रश्न है। यहां पर प्रत्येक जो XYZ वस्तु है उसकी एक वस्तु का मूल्य दे रखा है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम जो है किस में बदलेंगे, अपने मैट्रिक्स की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। चलिए तो हम यहां और दोनों का क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा।
लास्ट एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली से पहले की जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज आई थिंक एक्सरसाइज 3.2 था, जिसमें हमने सीखा था ब्याज वाला जो क्वेश्चन था, जिसमें 7% और 5% की दर दे रखी थी। दो तरह के क्वेश्चन थे, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज बना दिया और तुम्हें कैलकुलेटिव तुम देख के है डर ना जाओ, ठीक है ना। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाजार का हम मैट्रिक्स बनाएंगे XYZ की फॉर्म में जो दे रखा है, देखिएगा किस तरीके से। चलिए, तो यहां पर हम लिखेंगे पहला मैट्रिक्स 10,000, 2,000, 18,000, फिर 6,000, 20,000 और फिर हमें दे दिया 8,000। अब दूसरा हमें क्या करना है, बताना है XYZ की प्रत्येक इकाई का मूल्य दे रखा है। पहला दे रखा है हमें 1 रुपया, 2 रुपये 50 पैसे, यानी 2.5 रुपया कह सकते हैं, और ये 1.5, 1 रुपया 50 पैसे और 1, इस तरीके से हमें दे रखा है। अब हमें इसको क्या करना है, बताना है कि प्रत्येक बाजार में कितना कितना रुपया लगेगा, ठीक है। तो बड़ा कुछ नहीं है, बस यहां पर हम कह सकते हैं कि ये पहले बाजार का मान आएगा हल करने के बाद, और यहां पर आएगा दूसरे बाजार का। तो बस हमें गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए किस तरीके से गुणा करेंगे, रो इनटू कॉलम, ठीक है। चलिए तो गुणा करते हैं, नीचे लिख लेते हैं जिससे कि आसानी रहेगी आपको समझने में, ठीक। चलिए, हाँ भाई, कैसे गुणा किया जाएगा सर? 1,000 का गुणा पहले 2.5 में करेंगे, 1,000 इंटू 2.5, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 2,000 का गुणा 1.5 में करेंगे, तो 2,000 गुणा 1.5, फिर प्लस लगाएंगे, फिर आप क्या करोगे 18,000 का गुणा 1 में करेंगे, तो आपको पता भी है कितना आएगा। फिर नेक्स्ट हम गुणा करेंगे, देखिए 6,000 का गुणा करेंगे 2.5 प्लस, फिर 20,000 का गुणा किया जाएगा 1.5, फिर 8,000 का गुणा किया जाएगा 1 में। तो कुछ नहीं था प्रश्न में, बस हमें ये क्वेश्चन देख रहा था कि क्या बच्चा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखकर डर जाएगा या नहीं। हमें बस रो इनटू मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स को गुणा करना है, जो कि आपकी स्क्रीन पर मैंने इस तरीके से दिखा दिया। अब गुणा करने के बाद जो भी मान आएगा पहले बाजार और दूसरे बाजार के प्रत्येक की कुल आय यहां पर आ जाएगी, ठीक है। आइए रेवेन्यू, तो देखिए अगर हम यहां से देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक, और कितना आएगा जरा बताएंगे? 25 और कितना जीरो है? 3 जीरो है, 1 2 3, इस तरीके से 25,000 आ गया। अगर हम इसमें से यहां पॉइंट हटाएंगे तो ये जीरो हमारा हट जाएगा, तो क्या आएगा? 15 दूना होते हैं 30, और 30 के बाद फिर हमारे पास 2 जीरो हैं, ठीक है। आइए 2 जीरो आ गए, 15 दूना 30 हुए, 30 का 2 जीरो। अगर आपको जरा सी भी कोई सिंगल मिस्टेक लगे कि अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आप चाहें तो इस तरीके से यहां पर 1.5 पॉइंट हटाया आपने, जीरो नीचे बढ़ा लिया, जीरो से जीरो कट गया, फिर आप कहेंगे सर 15, 15 दूना हो गए 30, और 30 के बाद 2 जीरो, ठीक है, इस तरीके से, तो ये आ जाएगा 3,000, ठीक है। आइए फिर हम देखिए 18 का गुणा करेंगे, तो ये जो 3,000 है हमें यहीं पर ऐड करके लिखना है, 3,000 प्लस 18,000, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट जो सेकंड रो में जो हमें मान दे रखा है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। देखिएगा यहां से पॉइंट हटाएंगे, हम पॉइंट हटाएंगे, जीरो हट जाएगा, 25 छिक्के 150 होते हैं, क्योंकि 25 चौका 100 और 25 छिक्के 150, तो 150, और कितना जीरो? 2 जीरो, 1 2, ठीक है। आइए अब हम प्लस लगाएंगे यहां पर, फिर हमें क्या करना है? पॉइंट हटाएंगे और 1 जीरो हट जाएगा, तो 15 दूना हो गया 30, 30
30 के बाद 3 जीरो हैं, उन 3 जीरो को नोट करेंगे, फिर प्लस लिखेंगे और 8000 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 8000। ठीक है, आइए अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ लीजिएगा, जो भी आएगा ठीक है ऐड करेंगे। 25,000 और 8,000 कितने हो गए भाई? 25 और 8 हो गए 28, 28 और 18, 28 और 18, 8 दूना 16 के 6, हासिल लगा 1 और ये हो गए कितना 46, यानी 46,000। ठीक है 46,000 और नीचे हम ऐड करेंगे 15,000 और 30,000, 15 30 45, 45 और 8, 45 और 8 को ऐड करेंगे तो आएगा 8 और 5 13, 53,000। ठीक है ना 53,000। तो इस तरीके से हमारे पास हम कह सकते हैं कि जो 46,000 आया है पहले बाजार का कुल मूल्य और दूसरे बाजार का जो कुल मूल्य आया वो आया है हमारे पास 53,000। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में का पहला। वैसे ही हम क्वेश्चन नंबर अगर आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 10 में का बी सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर जो है जो प्रत्येक एक्स वाई जेड है उसके मान बदल दिए हैं। वहां पर 2.5, 1.5 और 1 रुपया थे, यहां पर इसने क्या किया है 2 रुपए 1 रुपया और 50 पैसे में चेंज कर लिया है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको लगाना है ये क्वेश्चन SW में हमने आपको यहां पर लिख देते हैं। बड़ा आसान सा प्रश्न है, कोई हिचकिटाहट कोई सर्दी खांसी नहीं होगी इस क्वेश्चन में। जैसा हमने पहला किया है 10 का ए वैसे ही हमें 10 का बी करना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों देखिए इसमें क्या करना है, इसमें भी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो थोड़ा सा हिंट में 2 मिनट 1 सेकंड के अंदर आपको बता देता हूं क्या करना होगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। पहले आप ये जो एक्स है ना एक्स, इस एक्स के स्थान पर कुछ मैट्रिक्स मान लीजिए। जैसे कि आपने क्या मान लिया इस तरीके से A B C D और फिर 1 2 3 4 5 6 इजिकल टू माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 2 4 6 आपस में गुणा कर लेंगे। गुणा करने के बाद आप तुलना कर लेंगे। बस कैसे, जैसे कि आप गुणा करेंगे तो मैं यहां पर बता देता हूं A प्लस 4B फिर अगेन 2A प्लस 5B फिर 3A प्लस 6B फिर नेक्स्ट C प्लस 4D नेक्स्ट 2C प्लस 5D प्लस 3C प्लस 6D इजिकल टू माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 2 4 6। अब बस आपको क्या करनी है तुलना। क्या करनी है तुलना, किसकी? इसकी तुलना करेंगे आप इसके साथ। नेक्स्ट बात करें इसकी तुलना करेंगे इस माइनस के 8 के साथ और फिर जो है हमारा, तो ये क्वेश्चन बेहद आसान रहेगा। ठीक है ना, ऐसे ही अगर आप इसकी 4 की तुलना करेंगे तो यहां इसके साथ हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है विद इन सेकेंड के अंदर आपका ABCD का मान आ जाएगा। ABCD का मान जैसे ही आ जाएगा तो आप जो मैट्रिक्स आपने ABCD लिखा है उसके अंदर उन संख्याओं को लिख लेंगे जो भी आएंगी। ठीक है ना, ठीक इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो जाएगा। और फिर जो है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 12 है और ये क्वेश्चन भी आप लगा लेना, नहीं आए तो कमेंट में मुझे बता देना। ठीक है, तो आज की क्लास बच्चों यहीं पर समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो जो विविध प्रश्नावली है आपकी इस तरीके से पूरी फिनिश हो चुकी है। ठीक है, समय भी नहीं है वरना 12वां क्वेश्चन भी आपको करा देते, लेकिन बेहद आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा सर्दी खांसी वाली बात नहीं है। जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर जो है विविध प्रश्नावली का पहला दूसरा जो क्वेश्चन कराया था सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी बड़े आसानी से लगा लेंगे और नहीं होता है तो भी आप बताएंगे। ठीक है, कि सर हम पे नहीं हुआ है हमें बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो के अंत में तक पहले तो पूरा भी जो है शेयर कर दिया करें और अंत तक बने रहा करें, जिससे कि आपको पूरा लाभ मिल सके। है ना, जितना हो सके हमारे जो रैंकर्स बैच है उसके साथ जुड़ने का प्रयास करें।
999 में 2 मंथ का पे करेंगे तो किसी टीचर को सिंगल सब्जेक्ट का, तो भी इतना नहीं बनेगा ना, जितना कि आपको पूरा साल की तैयारी कराई जाएगी 999 में केवल, और ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, आप उसमें डाउट सेशन है, प्रीवियस ईयर पेपर है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और पीपीटी है, ऐप है, बहुत सारी चीजें आपको सुविधा दी जाएंगी। ठीक है ना, डाउट सेशन है। ठीक, तो आज की क्लास में बस बच्चों इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।